नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज खास बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर। जिस तरह के आरोप इल्ज़ाम लगे जस्टिस यशवंत वर्मा पर, अब वो बहुत ही गंभीर रूप धारण कर चुके हैं। मैं सुमित अवस्थी हूँ, इस वक्त आप मेरे YouTube चैनल पर हैं। हम बात करने वाले हैं जुडिशरी में कथित तौर पर बढ़ते करप्शन की, और ख़ासकर बात कर रहा हूँ मैं हायर जुडिशरी में, वो जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस वकीलों के कंडक्ट से बनती है और कहलाती है न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने आप वीडियो भी दिखाया था कि कैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज थे हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, उनके घर से कैश की रिकवरी हुई थी। घटना घटी, उनके घर में आग लगी, उनके आउट हाउस में, घर के बाहर का जो हिस्सा होता है जिसमें उनका ऑफिस चलता था। आग बुझाने के लिए दमकल की जब गाड़ियां आई तो पता लगा कि जो जहां आग लगी है वहां बहुत सी किताबें और ऑफिस का सामान जलने के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में कैश रखा गया था, वो भी जल गया था। 500 के नोट थे, 2000 के नोट थे, बोरों में भर के रखे गए थे और उनमें भी आग लग गई थी और उनके अवशेष जले हुए नोट वहाँ से मिले थे। और उसके बाद पूरा विवाद आगे बढ़ा और अब तो आलम यह है कि इतनी बात आगे बढ़ गई कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना साहब, उन्होंने जब ये बात उन तक पहुंची, उन्होंने खुद स्वतः इसका संज्ञान लिया। सो मोटो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की और एक कमेटी बना दी, और वो भी 3 सिटिंग जजेस की कमेटी बनाई कि पता करें कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई में ये पैसा मिला है, नहीं मिला है, पैसा किसका था, क्यों रखा गया था उनके घर के भीतर। और क्योंकि जस्टिस वर्मा का ये कहना था कि उनका पैसा नहीं है, वो उनके घर के बाहर का दफ्तर का इलाका है, वहाँ बहुत से लोगों का एक्सेस था। खैर, कुल मिलाकर उस 3 सदस्यीय कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है बंद लिफाफे में। जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो गए हैं, अब चीफ जस्टिस गवई साहब हैं। माना यह जा रहा है कि जो सिफारिश की गई है राष्ट्रपति की ओर की तरफ, वो यही कि सरकार से कहा जाए, ऐसी तमाम मीडिया खबरें हैं कि महाभियोग जस्टिस वर्मा पर चलाया जाए। यानी जस्टिस वर्मा प्राइमा फेसी इस मामले में अक्यूज दिखाई देते हैं, यानी जो पैसा मिला वो शुरुआती तौर पर आप ये कह सकते हैं इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि वो जस्टिस वर्मा का हो सकता है और उन पर जांच चलनी चाहिए। इसीलिए महाअभियोग लेकर आया जा रहा है और ये खबरें आज अखबार में प्रमुखता से छपी हैं कि आने वाले मानसून सत्र में सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक महाअभियोग प्रस्ताव लाएगी, और महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए वो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनसे भी सरकार संपर्क साधेगी और कहेगी कि इस महाअभियोग प्रस्ताव में सरकार के साथ दें ताकि जस्टिस वर्मा को संसद के जरिए, महाअभियोग के जरिए, इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सके। बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऐसा होता है, अगर पूरी संसद एक हो जाती है। जस्टिस वर्मा अगर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, इसके पहले उनको महाभियोग उन पर चलता है, तो शायद मेरे ख्याल से आज़ाद इतिहास में ये पहला मौका होगा जब किसी जस्टिस पर महाअभियोग चलेगा। क्योंकि अभी तक तो जस्टिस वर्मा ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उनके खिलाफ खबरें छपती जा रही हैं। दिल्ली से उनका ट्रांसफ़र उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। वहाँ के वकील भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के बार एसोसिएशन के, कि जस्टिस वर्मा को काम ना दिया जाए। अब तक जस्टिस वर्मा का जब से ट्रांसफ़र हुआ है, करीब 3-4 हफ्ते हो गए, उनको कोई काम वहाँ पर नहीं मिला है। तो ट्रांसफ़र दिल्ली से इलाहाबाद चले गए हैं, प्रयागराज, लेकिन वहाँ पर कोई काम इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे में दबाव उन पर बढ़ता जा रहा है कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। आपको याद होगा कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उन पर भी इम्पीचमेंट का मामला चला। राज्यसभा में वो पास भी हो गया, लोकसभा में आना था, उसके पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अतीत में एक बार और जज थे, चीफ जज थे, उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट का मामला चला था, लेकिन उन्होंने शुरू होने के पहले ही, वोटिंग होने के पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर जस्टिस वर्मा पर इम्पीचमेंट का मामला चलता है संसद के भीतर और पूरी प्रक्रिया होती है, तो पहली बार किसी सिटिंग जज को हटाने के लिए देश में इम्पीचमेंट प्रस्ताव आएगा। नतीजा क्या होगा? कांग्रेस ने अपनी अभी से आर्म ट्विस्टिंग करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि एक ऑलरेडी मामला इम्पीचमेंट का उन्होंने दिया हुआ है और पहले उस पर बात होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी एक पब्लिक कार्यक्रम में। जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। जो भी चीज मनुष्य के खिलाफ रही है, हम आकर खड़े हुए। अगर कमियां हैं तो दूर क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ,
उस बात पे नाराज़ होकर कांग्रेस के नेता और कुछ विपक्षी नेताओं ने इम्पीचमेंट का प्रस्ताव बाकायदा दस्तखत करके, क्योंकि 50 सांसदों के साइन चाहिए होते हैं, 51 से 50 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर कर राज्यसभा सेक्रेटरीट को दिया हुआ है। तो कांग्रेस कह रही है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिनको माना जा रहा है कि वो राइट साइड के लीन हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, पहले उन पर महाभियोग के मामले में सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी, सरकार उनको महाभियोग चलाएगी कि नहीं चलाएगी, तब जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में हम बात करेंगे। औपचारिक तौर पर यह कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, विपक्षों की तरफ से, कि सरकार ने अभी तक हमसे इम्पीचमेंट के मामले में कोई संपर्क नहीं किया। जब सरकार संपर्क करेगी कि वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है, तब हम सोचेंगे। लेकिन कांग्रेस के हल्के से ये खबर भी निकल कर आ रही है कि कांग्रेस जस्टिस शेखर कुमार यादव, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट का नोटिस दिया है, कांग्रेस चाह रही है कि उस पर भी कार्रवाई हो और उन पर भी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चले और दोनों जजों को एक साथ ही इम्पीचमेंट के जरिए जुडिशरी से हटाया जाए। क्या होगा नहीं पता आगे इस मामले में, लेकिन कुल मिलाकर जुडिशरी और न्यायपालिका और कार्यपालिका, जिसमें संसद आते हैं, जिसमें सांसद आते हैं, विधायिका माफ़ करेगा, जुडिशरी, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच अब टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में ज़रूर कहना चाहूँगा कि जुडिशरी के लोग भी यशवंत वर्मा के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि जुडिशरी की पाक साफ छवि बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई हो, क्योंकि उनके घर से कैश पकड़ा गया है, कैमरों पर दिखा है, बाकायदा रिपोर्टिंग हुई है और बोरों में भरकर कैश रखा गया था। ऐसा अमूमन जजेस के घर में होता नहीं है। अब आगे क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे। आप बताइए कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, आपकी क्या राय है? धन्यवाद।